नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये बड़ा अपडेट आपके सामने। हिमाचल में गरमाई बिहार की राजनीति, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीतीश के बयान पर यहां पर राजीव बिंदल का पलटवार देखा गया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का अपमान क्षमा योग्य नहीं है। राजीव बिंदल की ओर से कहा गया है, नीतीश के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है राजीव बिंदल ने। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए नीतीश कुमार को, ये राजीव बिंदल की ओर से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। हिमाचल में एक बार फिर से बिहार की राजनीति गरमाई है। नीतीश के बयान पर राजीव बिंदल का पलटवार सामने आया है। श्री नीतीश कुमार जी द्वारा महिलाओं के संबंध में दिया गया जो बयान है वो बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के समय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक इतना बड़ा राजनीतिक जीवन, लगातार मुख्यमंत्री रहना, केंद्रीय मंत्री रहना, सांसद रहना, और फिर वो तो अभी इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय कन्वीनर बनने जा रहे हैं। और ऐसे में इस प्रकार के शब्द जो सामान्य भाषा में चार लोग बैठ करके आपस में चर्चा इस प्रकार की नहीं कर सकते, वो उन्होंने विधानसभा के और फ्लोर के ऊपर इस प्रकार की बात की है। ये अत्यंत शर्मनाक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज श्री नीतीश कुमार जी को उस पद के ऊपर रहने का कतई भी लेश मात्र भी अधिकार नहीं है। केवल मात्र क्षमा याचना कर लेना वो काफी नहीं है। आपने और करोड़ों करोड़ों बहनों की इज्जत आबरू को सरे बाजार उछाला है। भारत वो जगह है जहां पर और द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हुई थी। आप ज्ञाता हैं, समझदार हैं। आपने जो कुछ किया है उसके लिए केवल और केवल त्याग पत्र देकर के और कुर्सी खाली करना एकमात्र उपाय है। और ये जो इंडी गठबंधन है, ये गठबंधन किस तरह का गठबंधन है, ये आज देश की जनता के ध्यान में आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी इनका नेतृत्व कर रही है, वो भी शर्मनाक। रुक करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। ये बड़ा अपडेट आपके सामने। सीएम सुखू से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 10 नवंबर को शिमला लौटेंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली के एम्स में चल रहा था उनका इलाज। 27 अक्टूबर से एम्स में भर्ती है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू। लेकिन राहत भरी खबर ये कि 10 नवंबर को वापस हिमाचल के लिए लौटेंगे। 27 अक्टूबर से एम्स में भर्ती हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुखू। ये सीएम सुखू से जुड़ी राहत भरी खबर आपको दे रहे हैं। तो दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। 27 अक्टूबर से एम्स में भर्ती हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू। सीएम सुखू से जुड़ी राहत भरी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 10 नवंबर को शिमला लौटेंगे मुख्यमंत्री। अभी उनकी हालत बिल्कुल स्थिर है, इसीलिए 10 नवंबर को शिमला के लिए वापस लौटेंगे। 27 अक्टूबर से एम्स में भर्ती हैं मुख्यमंत्री। तो सीएम सुखू से जुड़ी ये राहत भरी खबर, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। राहत भरी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम सुखू से जुड़ी ये राहत भरी खबर। 10 नवंबर को शिमला लौटेंगे मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। 27 अक्टूबर से एम्स में भर्ती है मुख्यमंत्री। लेकिन राहत भरी खबर ये कि अब 10 नवंबर को शिमला के लिए वापस यहां पर लौटेंगे। हालत बिल्कुल ठीक है। तो शिमला से हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, यहां पर मुख्यमंत्री की हालत बिल्कुल स्थिर है और खबर यह भी आ रही है कि 10 नवंबर को अब शिमला के लिए वापस लौटेंगे।
देखिए बिल्कुल, और अभी अब से कुछ ही देर पहले ये सूचना जो है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आई है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अब मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक टूर प्रोग्राम है वो बन चुका है, जिसके हिसाब से कल 1:30 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली के एम्स अस्पताल से निकलेंगे सीधा सफदरजंग के लिए, और सफदरजंग जो वहां पर हेलीपैड है वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री जो है वो शिमला आएंगे। और शिमला यहाँ पर ये मान के चलिए आपकी यहाँ पर मीडिया से भी सबसे पहले वो बात करेंगे। लेकिन इसी बीच क्योंकि लगातार ये खबरें जो है वो आ रही थी, पिछले 13 दिन से उपचाराधीन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे दिल्ली के एम्स अस्पताल में, और क्योंकि 26 तारीख से ही मुख्यमंत्री जो हैं वो शिमला आईजीएमसी अस्पताल में सबसे पहले उनको भर्ती होना पड़ा। 25 अक्टूबर की रात को, देर रात को उनको जो है वो भर्ती किया गया था शिमला के आईजीएमसी अस्पताल, जो कि सूबे का सबसे बड़ा यानी प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। और वहां पर आप ये देखकर चलिए कि 26 तारीख को पूरी दिन जो ट्रीटमेंट है उनका चलता रहा कि आखिरकार क्या वजह है कि पेट में दर्द उनके हो रहा है। गैस्ट्रोलॉजी जो विभाग है उसके डॉक्टर्स जो एचओडीज हैं वो उनके इलाज में लगातार जुटे रहे। उसके बाद जो सेकंड ओपिनियन जो है वो उसके बाद लिया गया, और उसके बाद ये कहा गया कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में जो है मुख्यमंत्री को अब वहां पर इलाज के लिए आगे भेजा जाना चाहिए। और जिसके चलते जो है 27 तारीख को सुबह ही मुख्यमंत्री को एयरलिफ्ट जो है वो यहां से किया गया और दिल्ली सीधा जो एम्स अस्पताल है वहां पर उनको भर्ती कराया गया। पिछले 13 दिन से उनका इलाज चल रहा था, तरह तरह के टेस्ट उनके वहां पर हुए। पेट का इन्फेक्शन है, पेनक्रियाज का इन्फेक्शन है, और यही एक बड़ी वजह है कि अभी तक किसी को भी बाहर के व्यक्ति को उनको मिलने की अनुमति जो है वो वहां पर नहीं थी। कई ऐसे बड़े जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे, वहां पर जाकर उनका हालचाल उन्होंने पूछा। कई राजनीतिक लोग जो हैं वो लगातार उनका हालचाल पूछते रहे, उनके परिवार के साथ मिलकर जो है वो उनका हालचाल, उनका स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जानकारी वहां से लेते रहे, और खबरें लगातार जनता टीवी दिखाता रहा। और आज सबसे पहले ये जनता टीवी ही जानकारी यहां पर दे रहा है कि इस तरह से मुख्यमंत्री अब 13 दिन का स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद जो है अब मुख्यमंत्री शिमला वापस पहुंचेंगे। और कल यानी कि 10 तारीख को कल मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। शिमला के अन्नाडेल जो हेलीपैड है वहां पर उनकी लैंडिंग उनके हेलीकॉप्टर की होगी, और उसके बाद सीधा अपने सरकारी आवास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जी बहुत शुक्रिया विकास शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री की हालत बेहद स्थिर है, यहाँ पर 10 नवंबर को वापस शिमला के लिए यहाँ पर लौटेंगे। तो एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। मंडी से बड़ी जानकारी आ रही है, एक बार फिर से यहाँ पर तेज रफ्तार का जो कहर है वो देखने को मिला है। मंडी के नेर चौक पर यहाँ पर दर्दनाक हादसा हुआ है, कार और बाइक की जोरदार यहाँ पर टक्कर हुई है। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल बताया जा रहा है। यहाँ पर एसपी मंडी सागर चंद्र की ओर से जानकारी दी गई है, बड़ी जानकारी। ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहाँ पर जोरदार भिड़ंत हुई है दोनों गाड़ियों के बीच में। तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिला है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 1 घायल बताया जा रहा है। एसपी मंडी सागर चंद्र कुमार की ओर से तमाम जानकारी साझा की गई है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मंडी से धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, यहाँ पर लगातार जिस तरह से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर 2 लोगों की मौत की खबर है और 1 घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी खुशबू, बात की जाए तो चंडीगढ़ मनाली जो नेशनल हाईवे है उससे जो है हादसा पेश आया है, और देर रात को यह हादसा पेश आया है, जिसमें जो है एक तेज रफ्तार गाड़ी जो है सड़क किनारे खड़ी एक जेसीबी से टकरा जाती है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आज वायरल हुई है। और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से जो है तेज रफ्तार गाड़ी है जो सड़क किनारे खड़ी जेसीबी से टकरा जाती है, और इस दौरान जो है यहाँ पे एक बाइक खड़ी थी उससे टकरा जाती है, और 3 युवक यहाँ पे खड़े हुए थे उन्हें भी जो है रौंद देती है जो तेज रफ्तार गाड़ी होती है। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें अस्पताल पहुंचाते ही उनकी मौत हो गई। वहीं एक अन्य जो घायल हुआ था उसे फिलहाल जो है पीजीआई रेफर कर दिया गया है, उसका वहां पे इलाज जारी है। जी बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है, और एक यहाँ पर इस मंडी के नेर चौक पर दर्दनाक हादसा हुआ, और हादसे में 2 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई और 1 यहाँ पर घायल बताया जा रहा है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष किया है और कहा है कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लोगों को 10 गारंटियां दी है, लेकिन उनमें से एक भी पूरी नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी यही कर रही है, 11 चीजों का चुनाव वादा कर रही है, लेकिन उनमें से किसी को पूरा नहीं कर पा रही। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटियां दी थी, 10 गारंटियां दी थी,
10 महीने बीत चुके हैं, अब 11 महीने भी 2 दिन बाद पूरे हो रहे हैं। ऐसे में मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, एक भी गारंटी हिमाचल प्रदेश में पूरी नहीं हुई, जबकि वादा यह किया था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में गारंटी पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। और इसलिए हम यहां मध्य प्रदेश में भी आकर के यही कह रहे हैं, जो यहां पर भी 11 वचन उन्होंने विशेष तौर से जो दिए हैं, वो भी उसी प्रकार से एक प्रयास है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए उन्होंने झूठ बोल करके अपनी बात कही थी। तो राजधानी शिमला से एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। शिमला में राजनीति गरमाई है, देवेंद्र बुशहरी का केंद्र सरकार पर वार दिखा किया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कहा फिजूल का खर्च कर रही है बीजेपी, चुनाव नजदीक आने पर यहां पर प्रदर्शनियां लग रही हैं, आपदा में करते हिमाचल प्रदेश की मदद की देवेंद्र बुशहरी की ओर से कहा गया है। अब तक नहीं जारी किया गया है आपदा राहत राशि। ये बड़ा बयान निकल करके सामने आया है देवेंद्र बुशहरी की ओर से। यहां पर वार पलटवार का जो दौर है वो देखने को मिला है। शिमला में एक बार फिर से राजनीति गरमाई है, देवेंद्र बुशहरी का केंद्र सरकार पर वार देखा गया है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो ऐतिहासिक रिज मैदान पर जो प्रदर्शनी लगाई है, इसमें जो प्रचार और प्रसार उन्होंने प्रस्तुत किया, कांग्रेस पार्टी का एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से रहेगा कि जितना फजूल की खर्चे इन प्रचार और प्रसार में भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे के लिए कर रही है, अच्छा होता कि प्राकृतिक आपदा में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा नुकसान हुआ है, अगर ये पैसा उसमें खर्च होता तो आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की धन्यवादी होती। करोड़ों रुपया चुनाव के नजदीक आते जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम में खर्च करती है। वास्तव में जो मदद प्रदेश की होनी चाहिए, ये प्रदेश भी इस देश का एक हिस्सा है, इस देश का 18वां गणराज्य है, हमारा भी अधिकार है, यहाँ के लोगों का अधिकार भी इसके लिए है कि भाई हम भी यहाँ के लोग भी टैक्स देते हैं। तो क्या ऐसे संकट के समय में हमारी मदद नहीं होनी चाहिए? हमारा तो सीधे सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर यह रहेगा कि ये सरकार बदले की भावना रखने वाली सरकार है, बदले की भावना से काम करती है, इसलिए ऐसी प्रदर्शनी हिमाचल में लगाना मैं नहीं समझता कोई उचित कार्य इनका रहेगा, उसमें इनको सफलता मिलेगी। तो राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी में हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने लगातार दूसरी बार गोल्ड जीता है। गोवा में हरियाणा के साथ हुए कबड्डी के फाइनल में हिमाचल ने 9 अंक से जीत हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मुकाबले में स्कोर 32-23 रहा। पहले हाफ में हिमाचल हरियाणा के 12-12 अंक थे, लेकिन जैसे ही दूसरा हाफ शुरू हुआ तो हिमाचल ने बढ़त बढ़ानी शुरू कर दी और फिर हरियाणा को हराकर दम लिया। सिरमौर की बेटी पुष्पा राणा की कप्तानी में टीम ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन किया है। मैं सबसे पहले तो इस दिवाली के उपलक्ष्य पे हिमाचल प्रदेश वासियों को जहां बधाई देना चाहता हूं, वहीं पर ये जो गोल्ड मेडल आज फिर हमारी महिला टीम ने जीता है गोवा में 37वीं नेशनल गेम्स में, ये जो है दिवाली का तोहफा हिमाचल को हमारी बच्चियों ने दिया है। उसके लिए मैं जो हूँ उन बच्चियों का, कोचिज़ का, उन लोगों को भी मैं बधाई देना, उनके पेरेंट्स को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने फिर से एक बार हरियाणा को, जो कि हरियाणा एक किसी वक्त जो डोमिनेटिंग स्टेट होती थी और बड़े मार्जिन से 32-23 से स्कोर से जो है हिमाचल की बेटियों ने उनको हराया है। नाहन के आस्था स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में बच्चों को गिफ्ट वितरित किए गए। वहीं इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी पेश किए। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दिव्यांग और अनाथ बच्चों को लेकर गंभीर हैं। उनका प्रदेश में सुखाश्रय योजना की शुरुआत एक सराहनीय कदम है। कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी जो एक शुरुआत करी। वैसे तो काफ़ी समय से आप लोग इन गतिविधियों से जुड़े हैं,
और विशेषता ये है कि आप लोगों ने हमारे जिला सिरमौर की प्रतिभाओं को जो है यहाँ पर स्टेज दिया, उनको प्रतिभाओं को उभरने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो प्रोत्साहन के रूप में आप लोगों ने इनको सहयोग दिया। और संस्कृति हमारी पहचान है, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम अवश्य होने चाहिए। हिमाचल में मौसम करवट बदलेगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने से अगले 48 घंटे के दौरान पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आज ज्यादातर इलाकों में बारिश, बर्फबारी और आंधी चलने और आसमानी बिजली गिरने का यहां पर येलो अलर्ट है। 10 नवंबर को भी कुछ एक स्थानों पर मौसम खराब रहेगा। प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों के दौरान भी तापमान में गिरावट देखी गई है। इससे कुछ जगह पर तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंचा है। केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत हो या राज्य सरकार की हिमकेयर योजना, दोनों ही योजनाओं से मरीजों को बिना किसी रुकावट के उपचार मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 2435 मरीजों को उपचार की सुविधा मिल चुकी है। इस योजना के तहत अभी तक करीब 80 लाख रुपए खर्च हो चुका है। वहीं हिमकेयर योजना में भी क्षेत्रीय अस्पताल पीछे नहीं है। इस योजना के तहत भी कई मरीजों को भर्ती होने के बाद लाभ दिया गया है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, जहां तक आप हिमकेयर की सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना रही है और आयुष्मान भारत भी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना रही है। इसमें सरकार का जो मेन मकसद ये रहता है कि जो हमारे आयुष्मान भारत और हिमकेयर के कार्ड धारक हैं, उनको हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधा जो है ना, हर तरह की ट्रीटमेंट कार्ड के ऊपर जितने भी लोगों का उसमें नाम होता है वो बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। और उस पर हम प्रयासरत रहते हैं हमेशा। जब से सरकार की योजना चली है आयुष्मान भारत, 2018 से चली है ये योजना, और अभी तक मैं आपके डाटा के लिए बता देता हूँ कि अभी तक हम इसमें कम से कम जो है ना आयुष्मान भारत में 2500 लोगों को जो है ना फ्री ट्रीटमेंट दे चुके हैं इस हॉस्पिटल में, RH हॉस्पिटल में। सरकार के बहुत प्रयास रहते हैं कि हम हर तरह के मरीज जो हमारे पास दाखिल रहते हैं, जो इसके कार्ड धारक हैं, जो इसके जो बेनिफिशरीज हैं, उनको हम फ्री ट्रीटमेंट दें, और वो कर भी रहे हैं हम लोग। तो इसमें अभी तक हम लोग जो है ना कम से कम जो है ना 80 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।